आज्ञानुसार इसी तरह का कोई प्रसंग निवेदन कर रहे थे और ठन गई अवध पक्ष वालों में और मिथिला पक्ष वालों में, और अंत में फैसला सौंपा गया धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी के हाथों में। तो उस समय की एक पंक्ति मुख से निकल गई थी, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। इसी में एक कड़ी आई, कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय, कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय, कारे दुल्हा की जय, गोरी दुल्हन की जय, बोलो हरे हरे बरातिन की जय जय जय, बोलो हरे हरे बरातिन की जय जय जय, मेरे लाल लाल भांजे हनुमान जी मेरे लाल लाल भांजे की जय जय जय। स्वामी श्री करपात्री जी बीच में टोक पड़े, बोले हरे हरे की व्याख्या करो। दुल्हा कारे, दुल्हन गोरी, तो बराती हरे हरे कहे, बताना पड़ा। ये सामान्य अंग वाले नहीं है, दिव्य अंग कांति, जैसे सूर्य चंद्र की आभा विभा प्रभा कांति छिटकती है, ऐसे दुल्हा श्याम वर्ण के, उनसे नील अंग कांति छिटक रही। वो नीलिमा कैसी है, आज तक कोई एक उत्तर नहीं दे सका। नील सरोरुह श्याम, नील नीरधर श्याम, नील सरोरुह नील मणि श्याम, उतर नहाए यमुन जल जो शरीर सम श्याम, और केकी कंठाभ नीलम, सब तरह की उपमाएं मिलती हैं। तो आखिर वो हैं कैसे? बोले ये आज भी कोई उनको देखे और शुरू से देखता आ रहा हो तो भी वो निश्चय नहीं कर सकता है कि उनकी नीलिमा मात्र इसी ढंग की है। अच्छा, तो नील सरोवर श्याम, नील मणि श्याम, नील नीरधर श्याम, तो इनसे नील अंग कांति छिटक रही है। और श्री किशोरी जी से इनकी गोराई पीली स्वर्ण चंपा के रंग की है। गोस्वामी जी ने बरवे रामायण में वर्णन किया है, किशोरी जी गोरी है। कैसी गोरी है? बोले उनकी गोराई में कुछ पीतिमा भी झलकती है। वो पीतिमा कैसी है? तो इसके लिए बरवे रामायण की पंक्ति है, चंपक हरवा, स्वर्ण चंपा का हार श्री सिया जी को धारण कराया जाता है। तो चंपक हरवा अंग मिल अधिक सुहाय, जान परे सिय हियरे जब कुम्हलाय। जब कुम्हला जाती है वो माला, तो कुम्हलाने पर उसमें थोड़ी थोड़ी श्यामता झलकने लग जाती है। और जब तक कुम्हलाई नहीं होती है तब तक श्री किशोरी जी के श्री अंग की पीतिमा और उस चंपा के पुष्प की पीतिमा का ऐसा वर्ण सादृश्य है कि अलग से लगता ही नहीं है। स्किन कलर जिसको आप लोग कहते हैं, लगता ही नहीं है कि अलग से हार भी पहराया हुआ है। चंपक हरवा अंगमिल अधिक सुहाय, जान परे सिय हियरे जब कुम्हलाय। गोस्वामी जी की बरवे रामायण की पंक्ति। अस्तु, तो श्री रघुनंदन के श्री अंग से नील अंग कांति एवं श्री किशोरी जी के श्री अंग से पीत अंग कांति। आज भी एक जगह नीला रंग का ट्यूब मरकरी और दूसरी जगह वहीं बगल में एक पीले रंग का मरकरी ट्यूब लाइट जला के देख लीजिए, दोनों की आभा मिलेगी तो नीला और पीला दोनों मिलकर के हरा हो ही जाता है। तो वहां तो श्री किशोरी जी की
श्री अंग की पीत कांति छिटक रही है, और यहाँ बोले कि श्री किशोरी जी की जगह पर गोरे लखन लाल जी हैं, इनके भी श्री अंग का रंग प्रायः वैसा ही है। तो ये मलिनिया कह रही है, थी मैं बिचरती बाग, जागे मेरे भाग, छवि हरियाली ते। पुष्प वाटिका में वृक्षों की पत्तियों की हरियाली तो हमेशा रहती ही है, हर जगह के वृक्षों की पत्ती में हरियाली, लेकिन आज की हरितिमा जो है वो कुछ और विलक्षण लग रही थी मेरे प्रियतम। मलिनिया माली से कह रही है, ओ थी मैं बिचरती बाग, थी मैं बिचरती बाग, जागे मेरे भाग, छवि हरियाली पे, हरित किए वे श्यामल गोर, छवि हरियाली है, हरित किए वे श्यामल गोर। सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर, छवि माली अखियां जभी से जूटी, अति सुख लूटी, अखियां जभी से जूटी, अति सुख लूटी, अखियां जभी से जूटी, अति सुख लूटी, छटा निराली पे, छटा निराली पे, वारी में तो मदन करोर, छटा निराली पे, वारी में तो छटा करोर, छटा निराली पे, वारी में तो मदन करोर, छटा निराली पे, वारी में तो मदन करोर। सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर, भोर का सपना है, इसलिए बहुत बढ़िया फलदायक होगा। ब्रह्म मुहूर्त का सपना है, और स्वप्न में तो देख ही चुकी हूं, और एक बार फिर जा रही हूं, जागृत में भी देखूंगी। अरे पगली, जिन्हें स्वप्न में देखा और जिस स्थल पर देखा, उन्हीं को जागृत में भी और फिर तू प्रत्यक्ष भी देख लेगी। कहा कि मेरा हृदय कह रहा है कि वे ऐसे हैं कि जागृत में दिखाई, स्वप्न में दिखाई पड़े तो जागृत में भी दिखाई पड़ेंगे ही। और आपको भी परामर्श दे रही हूं कि मोद लखियाओ जाओ, विलंब न लाओ, मोद लखियाओ जाओ, विलंब न लाओ, मोद लखियाओ जाओ, विलंब न लाओ, किंतु सावधान, खाली हाथ मत जाना। तो प्रेम पियाली ले, प्रेम पियाली ले, रूप रस प्रेम पियाली ले, रूप रस छाकी हो विभोर, प्रेम पियाली ले, रूप रस छाकी हो विभोर। सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज भोर, प्रिय माली ले,
चल पड़ी। कहा कि पागल हो गई है, सपने में जिनको देखा उनको जागृत में भी देखने के लिए दौड़ी जा रही है। कहा जा रही हूं और देखूंगी। ये तो माली और मालिन के घर की बात है। अब आइए सुंदर सदन में। नगर दर्शन करके आए, कुछ विलंब हो गया था। गुरुजी से सकुचते हुए क्षमा प्रार्थना पूर्वक बैठे। गुरुजी ने आज्ञा करी, लाल जी संध्या करना, सायंकालीन संध्या। संध्या करके सरकार विश्राम किए। रात्रि की इनकी विश्राम की मुद्रा भी आदर्श है। पहले गुरुजी पौढ़ेंगे, दोनों भाई दोनों चरणों की सेवा करेंगे। इसके बाद गुरुजी कहेंगे कि अब आप भी विश्राम करो। तो एक बार के कहने से नहीं, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुवर जाय शयन तब कीनी। जब रघुवर शयन करेंगे तो चापत चरण लखन। अब तक दोनों भाई गुरुजी के चरण संवाहन कर रहे थे और अब बड़े भैया का चरण संवाहन करेंगे छोटे भैया। चापत चरण लखन उरलाए, सभय सप्रेम परम सच पाए। सप्रेम तो ठीक है, सभय क्यों, कहीं जोर का हाथ न लग जाए, जो आती हुई नींद कहीं उचट न जाए, इसलिए सभय सप्रेम परम सच पाए। परम सच पाए, इससे और अधिक संसार में कुछ प्राप्तव्य भी हो सकता है, औरों के लिए होता होगा, मेरे लिए तो परम सच पाए। अस्त ये तो सोने का क्रम रहा। बार बार रघुनंदन ने कहा कि भैया आप भी विश्राम करो, रात ज्यादा हो गई है। तो पुण्य पुण्य एक बार कहने से नहीं, पुण्य पुण्य प्रभु कह सोवहु ताता। तो सोए नहीं, पौढ़े उर्धरि पद जल जाता। प्रभु के चरण कमल को भीतर तो रखते ही थे, प्रभु के चरणों की ओर उनके तलवे को, चरण के तलवे को अपने हृदय से चिपका करके पौड़ गए। ये क्रम है, बराबर अपने हृदय में ही रखते हैं। जब वैकुंठ में अथवा क्षीर सागर में भी रखते हैं तो अपने फेटा के भीतर ही रखते हैं, उससे बाहर इनको जाने नहीं देते। अपने फेटा के भीतर, अपने फणों के भीतर, अपने हृदय से चिपका करके रखते हैं। अस्त ये तो सोने का क्रम रहा। और जगने में लखन जी सबसे पीछे पौड़े और जगने में सबसे पहले उठे लखन। सोए होते तो जगे कहा जाता, लेकिन ये सोए नहीं थे, पौड़े थे, इसलिए उठे लखन। निश विगत सुनि अरुण शिखा धुनिकान। अरुण शिखा माने लाल चोटी वाले पक्षी की आवाज सुनकर, लाल चोटी वाला पक्षी मुर्गा। क्या जनकपुर में पोल्ट्री फार्म भी था, मुर्गे भी पाले जाते थे? नहीं, वहां स्वाभाविक, ये वन्य पक्षी स्वाभाविक ये निवास करते हैं, विहार करते हैं। अस्तु उठे लखन निस विगत सुनि अरुण शिखा धुनिकान। अब लक्ष्मण जी तो पीछे पौड़ने वाले, पहले उठ के बैठे हो गए। इसके बाद रह गए दो, उन दोनों में से गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। गुरु जी जग जाएं, अपने से जल भर लें कुआं से, अपने से शौच स्नान वगैरह कर लें। उसके बाद लाल जी उठो, बहुत देर हो गई। ये महल का क्रम हो सकता है, लेकिन ऋषि आश्रम में सूर्योदय के बाद तक सोए रहना ये हमारी संस्कृति के अनुकूल अनुरूप नहीं है। सूर्योदय से पहले
जग जाना चाहिए। सूर्योदय के बाद तो हमसे पशु पक्षी बहुत अच्छे। सोकर खोने के लिए ये मानव शरीर नहीं मिला। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न चवावय दिवाचार्थे है राजन कुटुंब भरणे नवा। इसी का भाव श्री कबीर जी कहते हैं, धिक्कार है रे सोने वालों, रैन गमाई सोई के और दिवस गवायो खा खा। हीरा जन्म अमोल था कौड़ी बदले जाए। सोकर मत खोवो ये अमूल्य मानव जीवन, समय से जगो। समय से जग गए गुरु ते पहले, जगत पति जागे राम सुजान। ये मर्यादा है। केवल रस पक्षी ही अगर परोसता जाऊंगा आपके हृदय को थोड़ा गुदगुदाते हुए, तो सिद्धांत पक्ष और साधन पक्ष कमजोर हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा है समानांतर दिग्दर्शन होना चाहिए। इसीलिए थोड़ी ढिठाई करता हूँ, थोड़ा विलंब मंथर गति से चला करता हूँ। एक संत प्रवर अभी स्वामी श्री कृपात्री जी की कृपा पात्र थे। स्वामी श्री ईशानानंद जी श्री पशुपत बाबा के नाम से प्रख्यात थे। प्रथम समागम में उन्होंने मुझसे पूछा, क्या करते हो? मैंने कहा, कथा कीर्तन प्रवचन। दूसरा प्रश्न तड़ाक, किसको सुनाते हो? बड़ा गंभीर प्रश्न था, किसको सुनाते हो? सोचने लगा कि क्या उत्तर दूं। दुनिया को सुनाते हो? अभी मैं सोच रहा था क्या उत्तर दूं, तब तक तीसरा प्रश्न, कुछ अपने को सुनाते समझाते हो कि नहीं? बहुत गंभीर प्रश्न था। प्रवक्ता महानुभावों को ये जीवन भर के लिए एक सूत्र बन जाता है। हमको तो सूत्र मिल गया, कुछ अपने को सुनाते समझाते हो कि नहीं? अगर नहीं तो तुम धंधेबाजी में पड़े हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सौदेबाजी की बात नहीं है, ये हमारी खुराक है। यहां से लेकर के और यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वहां तक की हमारी खुराक है। खुराक दो तरह की होती है, एक शरीर की, एक आत्मा की। शरीर की खुराक, बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। ये आत्मा की खुराक है। शरीर की खुराक चींटी से लेकर के हाथी और पाताल से लेकर के और ब्रह्मलोक तक के निवासियों को अपने अपने स्तर पर सब जगह मिलती है। शरीर की खुराक सबको मिलती है। सूअर कुत्ते भी गंदगी के ढेर पर घूम घूम कर अपनी खुराक जुटा लेते हैं, तो लेकिन आत्मा की खुराक मानव को मिलती है। मानव में भी मानवता संपन्न मानव को मिलती है, जिनकी भूख जगी होती है, जिनको रुचता है, जिनको पचता है, उनकी ये खुराक है। इसके बिना 10 दिन हम भोजन न पावें तो शरीर कमजोर हो जाता है। इसी तरह से यह आध्यात्मिक खुराक अगर न मिले 2 दिन 10 दिन, तो आत्मा में कमजोरी आ जाती है, गिरावट आ जाती है, जिसको आत्म पतन कहते हैं। जिसके अभाव में साधन साध्य पक्ष के खुराक के अभाव में आज मानव से मानव भयभीत है। बाप बेटे में कलह है, पति पत्नी में तलाक की नौबत है, राजा प्रजा में क्रांति की आवाजें जहां तहां सुनाई पड़ती हैं। अगर ये खुराक मिलने लग जाए, इस पर ध्यान देने लग जाए, तो हम में कमजोरी नहीं रह जाएगी। हम दोनों तरह से सुडौल होंगे। अस्तु। तो हमारे संतों की आज्ञा है, भैया ठोस पदार्थ, लड्डू, पूड़ी, कचौड़ी,
हम पत्तल पर भी परोस सकते हैं, लेकिन रस तरल पदार्थ होता है, पत्तल पर नहीं परोसा जा सकता है। इसके लिए गहरा बर्तन चाहिए। अरे सोने चांदी का नहीं हो तो मट्टी का ही सही, कुल्हड़ सकोरा सही, लेकिन गहरा होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, धुला पूछा होना चाहिए, और तब उसमें रस परोसा जाएगा तो टिकेगा, लाभ पहुंचाएगा। तो गुरुजनों की आज्ञा है, केवल रस ही रस मत परोसना, जब जैसी आवश्यकता हो बीच बीच में कुल्हड़ सकोरा भी, गहरे पात्र भी परोसते चलना। आइए। उठे लखन निश विगत, सुन अरुण शिखा धुनिकान, गुरु ते पहले जगत पति जागे राम सुजान। जगने के बाद हमें क्या करना चाहिए? कभी कभी सामाजिक विद्यमान की दुर्वस्था देखकर कथा के साथ साथ व्यथा भी निकल आती है। जगते जगते राघव क्या करते हैं? बेड टी नहीं मांगते, अखबार आया कि नहीं इसकी तलाश नहीं करते हैं। जगते ही जगते हमारी संस्कृति कहती है राम राम ते सुमिरन कीना। और जगने के बाद सकल शौच करी, विधिवत शौच स्नान, सकल शौच करी। यहीं से मानस की फुलवारी का शुभारंभ होता है, प्रसंग का। पुष्प वाटिका श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध का बहुत महत्व बताया जाता है। दशम स्कंध में भी रास पंचाध्यायी कहते हैं, जैसे हमारे शरीर में पंच प्राण होते हैं, ऐसे श्रीमद् भागवत रूपी श्री विग्रह में रास पंचाध्यायी पंच प्राण है। उसमें भी गोपी गीत मध्यवर्ती हृदय भाग है। ऐसे ही रामचरितमानस में बालकांड की पुष्प वाटिका ये हृदय भाग है रसिकों का। श्री हमारे बक्सर वाले गुरुदेव तो कहा करते थे, श्री नाभा स्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ में खुलासा किया है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। वाल्मीकि जी ही श्री तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए हैं। क्या गरज थी, क्यों उन्हें अवतरित होना पड़ा? वाल्मीकि रामायण क्या है? रामस्य चरितम महत नहीं, नाम रामायण जरूर है, लेकिन कृत्स्नम रामायणम काव्यम सीतायाश्चरितम महत। इसमें सीता का महान चरित्र है, सीता के चरित्र की महानता का इसमें निरूपण है। तो उस वाल्मीकि रामायण में बहुत कुछ वर्णन किया था। अब कमी क्या थी, क्यों उन्हें श्री तुलसीदास जी के रूप में दोबारा आना पड़ा? एक तो ये कि संस्कृत भाषा के प्रति यहाँ के फारसी पढ़ने वाले भले तेल बेचना पड़े, नौकरी चाकरी की दृष्टि से पढ़े फारसी फिर भी बेचे तेल, देखो भाई कर्म का खेल। तो उन दिनों में संस्कृतज्ञता का अभाव हो गया था, इसलिए हनुमान जी दुबले होने लगे थे। कथा ही इनकी खुराक है। हनुमान जी ने प्रभु से निवेदन किया, मेरी खुराक कम हो गई है सुलभता में, और मैं इसके बिना दुबला होता जा रहा हूं। आपने कहा था कि कथा मिलती रहेगी, बोले कथा तो बहुत है, कहा कि लेकिन संस्कृत वांग्मय में है, और संस्कृत के जानने वाले लोग अब अकड़े बैठे हैं। इतनी दक्षिणा रोज की तय कर लो, दे सको तो मुझे बुलाओ, और नहीं तो मैं घर रहो। आप पंडित जी आपकी रामायण को दीमक चाट जाएंगी, कहा कि दीमक से चटवा लेंगे, लेकिन जब तक पर्याप्त दक्षिणा नहीं मिलेगी तब तक तुमको नहीं परोसेंगे। तो जनता भी गरीबी का अनुभव कर रही थी। अब हनुमान जी दुबले होते जा रहे थे, हनुमान जी की ये खुराक है, तो प्रभु से अर्जी पेश की, नाथ मुझे मेरी खुराक का प्रबंध करिए। कहा कि वाल्मीकि को भेज रहा हूं।
अब तुलसीदास बन करके लोक सुलभ भाषा में रसहीन गिरा थी सिर धुनती, सरस्वती भी हाय हाय कर रही थी। क्यों? कोई किसी कवि लोग कभी किसी बादशाह का गुणगान करने में लगे हैं, कभी किसी बेगम का बखान करने में लगे हैं, तो सरस्वती को पश्चाताप होता है। मैं इसके आवाहन पर, इसकी कलम पर, इसकी बुद्धि में, इसकी जिह्वा पर, इसके कंठ में मैं आकर प्रवेश कर तो गई इस आशा से कि ये भगवत गुणगान करेगा, लेकिन ये अभागा तो बादशाहों और बेगमों का यश गा रहा है। मैं बेकार दौड़ करके ब्रह्मलोक से लौट के आई। मानस की पंक्ति है, भगति है विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई, रामचरित सर बिनु अनुवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय, किन्ने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लगत पछताना। हनुमान जी को खुराक के भाव में पछताना पड़ रहा था, और सरस्वती को भगवत गुणगान के बजाय प्राकृत जन गुणगान में लगे हुए कवियों के नाम पर सिर पीटना और छाती पीटना पड़ रहा था। इसी बीच में प्रभु ने डिप्यूट किया श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को, आप सर्व सुलभ लोक भाषा में समस्त वेदों का, पुराणों का सारतम भाग परोसो, जिससे कि धरे रहे पंडित लोग अपनी अपनी पुस्तकों को, चटवाते रहे अपनी अलमारी में दीमकों से। लेकिन अब जब लोक भाषा में आप मानस दे दोगे तो गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में, कमरे कमरे में मंगल भवन अमंगल हनुमान जी को खूब खुराक मिलेगी। लो कितना लोगे, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हनुमान जी लूटने लग गए, समेटने लग गए रस को। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में महर्षि वाल्मीकि को ही आना पड़ा है। उनके अवतरण का एक औचित्य तो जन समुदाय तक श्री रामचरित पहुंचाना, और दूसरी बात हनुमान जी को खुराक देना, और तीसरा भाव हमारे गुरुदेव कहा करते थे, लंका के निशाचरों का और निशाचरियों का इतना विस्तृत वर्णन किया है गोस्वामी जी ने कि पढ़ते पढ़ते मन घबरा जाता है। नहीं कहूंगा क्योंकि अभी हम पुष्प वाटिका में बोले, लंका के निशाचरों और निशाचरियों का दुराचार और उनकी अनीतियों का इतना खुल्लम खुल्ला और इतना विस्तृत वर्णन किया। और हमारे मिथिला प्रसंग को वाल्मीकि रामायण में आपने एक पन्ना भी खर्च नहीं किया, कतिपय श्लोकों में वर्णन करके भाग गए। क्यों? कहा कि ये सबके सामने रखने की वस्तु थी, थोड़े इसको सार्वजनिक बनाना मुझे पसंद नहीं आया। ठीक, गोपनीयता इसकी आवश्यक थी। कहा कि अब कलियुग में भले कलियुग अपनी जगह पर अपना तांडव कर रहा हो, फैला रहा हो, लेकिन श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है, कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। कलियुग में भक्तों की भी बाढ़ आएगी। और कब? जब सनातन धर्मावलंबी एक तरफ हाय हाय करते हुए दिखाई पड़ेंगे, सुनते रहोगे कब तलक दर्दे वतन कहानियां, जिंदे
चिता में जलमरी 14,000 रानियां महारानी पद्मिनी के साथ हजारों का जौहर। एक तरफ तो अत्याचार का तांडव और दूसरी तरफ में साहित्यिक जगत के लोग उसका नाम रखे हैं भक्ति काल। भक्ति काल क्यों? मानो कलयुगीय इतिहासांतर्गत वह दिन आया था जब हरिजन की कौन के विमुखों ने हरि गुण गाया था। श्री समर्थ श्री रामानंद कबीर सूर तुलसी का आविर्भाव हुआ। श्री हित हरिवंश चंद्रकृत हरि भक्ति का प्रगट प्रभाव हुआ। श्री रामानुज शंकराचार्य ने भक्ति हेतु तनु धारा। श्री कृष्ण चंद्र ने गौर चंद्र बन भक्ति सुजस विस्तारा। श्री समर्थ गुरु रामदास समर्थ गुरु रामदास रैदास दीवानी मीरा जी नरसी नानक नामदेव ने भक्ति कीर्ति कर दी तारी। नरसी नानक नामदेव ने भक्ति कीर्ति कर दी तारी। इस प्रकार है नारद बाबा, इस प्रकार है देवर्षे हो चुकी सत्य श्री मुखबानी। किंतु आज विपरीत दशा क्यों कलयुग करता मनमानी। बस इतना संकेत पर्याप्त है। तो उन्हीं दिनों में वाल्मीकि जी से कैफियत पूछी गई। आपने लंका के निशाचर निशाचरियों के विभत्स अश्लील कमरों के वर्णन हनुमान जी के दर्शन के रूप में इतना खुल्लम खुल्ला इतना विस्तृत वर्णन किया। और सबसे उपेक्षा का पात्र हमारा ये मिथिला प्रसंग ही रहा। बोले कि नहीं गोपनीयता बरकरार रखने के लिए गोपनीयम 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 प्रयत्नता दत्ते च सिद्ध्यानि स्यात् तस्माद् यत्नेन गोपयेत्। बोले कि उस समय भले अधिकारी नहीं रहे हों सब उसको जानने के लिए, लेकिन अब कलयुग में मानो कलयुगी इतिहासांतर्गत वह दिन आया था जब हरिजन की कौन के विमुखों ने हरिगुण गाया था। भक्ति काल है। भक्ति काल में उस समय के भक्ति वैभव को देखकर, भारत के भक्ति वैभव को देख करके और की कौन कहे लोक लोकांतर के लोग छाती पीटने लग गए कि हमारा सतयुग में जन्म क्यों हुआ। हमारा कलयुग में जन्म होता तो हम नरसिंह जी की कीर्तन मंडली में शामिल होते, हम नामदेव को गले लगाते, हम मीराबाई के चरण की धूली सिर से लगाते। क्योंकि कलौ मूल श्लोक है श्रीमद् भागवत का। कृतादिशु प्रजा राजन, श्री परीक्षित जी से कह रहे हैं, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन सतयुग आदि युगों की प्रजा कृतादिशु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभव, कलयुग में जन्म लेना पसंद करते हैं, चाहते हैं। हमारे यहाँ प्रभु के यहाँ अर्जी पेश करते हैं कि प्रभु मेरा कलयुग में जन्म देते तो अच्छा। कब? जब अष्टछाप के कवि इस धरती पर हो, सूरदास जी हो, नंददास जी हो, परमानंद दास जी हो, कुंभन दास जी हो, शीत स्वामी हो, श्री कृष्णदास जी हो, श्री विठलनाथ गोस्वामी जी हो, श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हो, श्री चैतन्य महाप्रभु जी हो, श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ, ये सब हो। उस समय हमारा जन्म इस भारतवर्ष में धरती पर देना प्रभु। कृतादिशु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ति संभवम, क्यों? इसलिए कि कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणा। इनको हम धाम से धक्का दे दे करके भेजते हैं, चलो धाम का आनंद तो बराबर लेते रहते हो, धरती पर चलो। किस लिए? विमुखों को खींच खींच कर भक्ति मार्ग पर लाने के लिए। कहीं श्री सुदर्शन जी अवतरित हो रहे हैं श्री निम्बारकाचार्य के रूप में, कहीं श्री वैश्वानर प्रभु अवतरित हो रहे हैं श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के रूप में, कहीं प्रभु की वंशी अवतरित हो रही है श्री हरिवंश गोस्वामी जी के
नाम से, कहीं श्री ललिता जी का अवतार हो रहा है श्री हरिदास स्वामी जी के रूप में। तो ऐसे समय में अब किस दिन के लिए ये गोपनीय बना करके रखे रहोगे? वाल्मीकि जी, आपने, आपकी वाल्मीकि रामायण में ये कसर रह गई थी जो आपने मिथिला प्रसंग को संक्षेप कर दिया था। अब मिथिला प्रसंग को प्रचुरता प्रदान करने के लिए, प्राचुर्य पूर्वक वर्णन करने के लिए आपको वाल्मीकि के रूप में आना है, और आए और वर्णन किया। हम उसी प्रसंग का शुभारंभ अब कर रहे हैं। मलिनिया को स्वप्न में दर्शन देने के बाद रघुनंदन अनुज समेत जगे और गुरु जी के अनुशासन के अनुसार सकल सोच करी जाई नहाई, समय जानी गुरु आए सुपाई, 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 लेन प्रसून चले दो भाई, समय जानकर, कौन चीज का समय जान करके? इसमें अपनी अपनी दृष्टि, सामान्य दृष्टिया गुरु जी अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा करेंगे तो फूल और तुलसी की खोज करेंगे, इसके लिए समय हो रहा है। हम गुरु जी पूजन पर बैठे और फूल तुलसी, रामभद्र आज्ञा गुरुदेव, फूल तुलसी पहले से ला के रखेंगे तब ना। हाँ गुरुदेव प्रस्तुत, इसलिए समय जान, इसके लिए भी समय जान। और विशेष रसिकाचार्य लोगों ने कहा है, कौन चीज का समय जान करके? कहा कि कल आपने सुना ना कि देखी रघुलाल मिथिलानी सुख पावती, नगर दर्शन में फूल ऊपर से बरसा रही हैं। क्यों फूल बरसा रही हैं? इसके कई भाव बताए गए थे, उनमें एक यह भी था। कहा कि फूले फूले फूल फेंकी, फूलन के बहाने इनको, फूले फूले फूल फेंकी, फूलन के बहाने इनको, फूले फूले फूल फेंकी, फूलन मिस न्योता देके, फूले फूले फूल देखी, फूलन मिस न्योता देके, फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती, फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती, याते मिथिलानी सब सुमन बरसावती, याते मिथिलानी सब सुमन बरसावती, याते मिथिलानी सुमन बरसावती, याते मिथिलानी सब सुमन बरसावती। अथवा बलिहारी गली गली जनक लली की अली भाई भली, 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 ऐसी
को बतावती, सुमन कली भी अपनी लली को बतावती, याते मिथिलानी सब सुमन बरसावती, याते मिथिलानी सुमन बरसावती। जिस हमारी लाडली वैदेही के लिए आपको पैदल चल के यहाँ तक आना पड़ा है, नंगे पांव बिना जूती के यहाँ तक आए हैं और गली गली घूम रहे हैं, वो हमारी लली कैसी है? बोले ऐसी सुमन सुकोमला है, ऐसी सुमन सुषमा संपन्ना है, ऐसी सुमन सौरभ संपन्ना। इतने से संतोष न हो, स्पष्ट देखना चाहे तो फूले फूले फूल फेंकी, फूलन मिस इनको न्योता दे के फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती। कब? जब सुमन खिलने का समय होता है, सवेरे सवेरे आइए, आप आएंगे फूल लेने के बहाने और ये आएंगे गिरजा पूजन के लिए। और वहीं पर धर्मशाला में और होटल में हमारे यहाँ कन्याएं नहीं दिखाई जाती। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती, याते मिथिला फूल लेने हेतु फुलवारी में बुलावती, सुमन बरसावती, याते मिथिलानिया सुमन बरसावती। पंडित जी कल का न्योता है, पंडित जी कल का न्योता है, समय से पधारी। कितने बजे? बोले 12 बजे। तो पंडित जी 12 बजे पहुंचेंगे और इस पंडित जी को 12 बजे का नहीं, सवेरे सवेरे का न्योता है। इसलिए समय जानी, सिया जी के आगमन का समय है फुलवारी में। रसिकाचार्यों का भाव है कि समय जानी गुरु आए, समय जानी गुरु आए, लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। दोनों भैया सुमन लेने के लिए पधारे। गुरु जी की आज्ञा से समय जाने गुरु आयस पाई, गुरु जी की आज्ञा हुई क्या? ताकि नृप विदेह की वाटिका, नृप विदेह की वाटिका भैया युगल पधार, पूजन हित ले आवहु तुलसी सुमन उतार। जो आज्ञा कह करके गुरु आयसु सिर धरि चले, गुरु आयसु सिर धरि चले, रघुवर युगल किशोर। और पहुंची द्वार नृपबाग के, पूछ रहे चित चोर। पूछ रहे, पूछ क्यों रहे हैं? संसार में है कोई ऐसी वस्तु जो इनकी न हो? सब वस्तु गोपाल की। सूरज भी उन्हीं ने बनाए, चंद्रमा भी उन्हीं ने बनाए, धरती आकाश पानी पवन सब उन्हीं ने बनाए। तो ये किससे पूछेंगे? ऐश्वर्य में तो सब कुछ उन्हीं का है। सब वस्तु गोपाल की, या में अटक कहा, जाके मन में अटक है सोई भटक रहा। ऐश्वर्य में तो सब कुछ उनका है, लेकिन माधुर्य में नरनाट्य के इस अभिनय मंच पर मैं अवध का रहने वाला हूँ। मिथिला में अतिथि रूप में गुरु जी के साथ आया हूँ, और कहीं से भी कोई वस्तु बिना पूछे अगर हम ले लें तो मेरे इस अवतार में एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाला
हो जाएगा। हाँ, अगले अवतार में तो है, ऐसे नहीं देगी तो लकटी मार फोड़ दऊं मटकी और लई हो दान चुका, ग्वालिन कर ले मोल दही को, अरे मोगू माखन तनक। ये लीला उस अवतार में होगी, द्वापर की लीला। लेकिन अभी चहुदिसी चितई पूछ माली गण, लगे लेन दल फूल मुदित मन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। 34 चितई, चारों ओर देखा, कोई दिखाई पड़े तो पूछे, कोई दिखाई नहीं पड़ा तो आवाज लगाई, रक्षक भूपति बाग के सेवा धर्म सुजान, हम चाहत कछ फूल दल अनुमति करहु प्रदान। ये मृतक जियावनी सुहावनी अमृतमयी वाणी, मृतक जियावनी गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र उर्ज व्यायी। मालीगण ने चारों ओर देखा, ये अमृत कहां से टपका कानों में, दौड़ करके आए, फाटक पर युगल किशोर को देखा, देखते रह गए। रघुनंदन ने फिर टोका, रक्षक भूपति बाग के सेवा धर्म सुजान, हम चाहत कछ फूल दल अनुमति करो प्रदान। मालियों ने कहा कि हम माली मिथिलेश के सेवक पहरेदार, मिथिलेश के सेवक पहरेदार, सेवा हित तत्पर सदा आयस दो सरकार, सेवा हित तत्पर सदा आयस दो सरकार। आज्ञा कीजिए प्रभु, हम महाराज मिथिलेश के द्वारा नियुक्त यहाँ के बागवान हैं, क्या आज्ञा है? तो सरकार ने कहा, लेन प्रसून को आए इते, हम श्री गुरु पूजन के हित हाली, बाग बिलोकी भयो मन मोद, महीरू फूले सुगंध के शाली, पै रस रंग मणि रखवारन, पूछे बिना नहीं ले सुचाली, याते कहो तो उतारही फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माई, याते कहो तो उतारही फूल, अहो मिथिलेश नरेश के माली, जब तक माली कुछ कहे तब तक मलिनियां आए धमकी। मनोहर के चाचा, हाँ बोलो। बोले ये वही तो है, वही है। कौन? अरे जिनके लिए मैंने कहा था कि सुन प्रिय माली सपना देखी मैं आज सुन प्रिय माली है, सपना देखी मैं आज भोर, आए छवि सा
चाली द्वय राजकुमार चित चोर। सब चाली राजकुमार चित चोर। वही तो है, वही है, बिल्कुल वही है। इन्हीं को सपने में देखा था। हाँ, और यही देखा था। बोले हाँ। कहा कि तू जीत गई। हमारा वेदांत किनारे हो गया। सपना असत होता है, औरों का सपना असत होता होगा, इनका सपना भी असत नहीं सत्य हो गया ना। सत्य, हाँ हो गया। अच्छा, ये वही है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? बोले कहते हैं कि हमें फूल और तुलसी दल लेने की अनुमति प्रदान कीजिए। बोले आप क्या सोच रहे हैं? कहा कि हम घाटे में पड़ जाएंगे अगर कह दे कि हाँ ले लीजिए तो। कैसे? बोले सजनी अब ही अनुमति दे दे तो तुरंत फूल ले फिर जई है। सजनी अब ही पूछ रहे हैं कि फूल ले ले। हाँ साहब ले लेंगे, कोई बात नहीं, लेंगे, चल देंगे और हम लोग तरसते रह जाएंगे। सजनी अब ही अनुमति दे दे तो ये तुरंत फूल ले फिर जई है। फिर यह बोल अमोल सुधा समतोल, यह बोल अमोल सुधा समतोल पुनः श्रुति लाभ कहाँ पई है। तो अतएव मेरे मन भाव यही कि कछ बात बनाई के बिरमई है। कछ और समय, कछ और समय रसमय रसना श्रुति लोचन लाभ ललकी लई है। और समय रसमय रसना श्रुति लोचन लाभ ललकी लई है। किसी न किसी बहाने इनको बातों में फंसा करके अधिक से अधिक देर तक डांटो, रोको। नेत्र भी लाभान्वित हो रहे हैं, श्रोत्र भी लाभान्वित हो रहे हैं और इनसे बात करने में बड़ा रसना को भी आनंद आ रहा है। तो ये तीनों लाभान्वित होंगे। बंधुओं, इन्हीं तीनों के माध्यम से हमारे भीतर संसार भी घुसता है, संसार की बुराइयां भी घुसती हैं। इसलिए गांधी बाबा कहते हैं कि हमारे 3 गुरुओं को अपनाओ। कौन कौन? एक तो गांधी बाबा के 3 बंदर ध्यान में आए कि नहीं? एक यूं किए बैठा, एक यूं किए बैठा और एक यूं किए बैठा है। तो कहते हैं कि जगत की ओर से तो आंखों को यूं और कानों को यूं और उनको यूं जरूर ढांप करके रखो। नहीं ढक्कन लगा के रखोगे तो इस माध्यम से संसार घुस पड़ेगा। इसमें काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष इत्यादि घुस पड़ेंगे। लेकिन जब ये सामने हो तो इन तीनों को निरावृत करो। इनके सामने आने पर आंख पलक का क्या काम, कानों में रुई देने का क्या काम। खूब इनके साथ जम करके इनकी अमृतमयी वाणी को टपकने दो, लोचनों को लाभान्वित होने दो। इसलिए मैं तो चाहता हूं कि अधिक से अधिक देर तक इनको किसी न किसी बहाने रोका जाए। तुम्हारा क्या विचार है? तो मलिनिया बोली, सजना सच बात है तुमरी, इन्हें देखियो सच पावत है।
अंग अंग अनुपम लावनता, बरवैन सुधा बरसावत है। बिनु कृत्रिम साज सजावट ही, बर कोटिक काम लजावत है। अरे तुम तो फाटक पर रोकने की बात करते हो, और तू कहा कि इन्हें राखें बसाए ये और पुतरीन में, ये हमरे ही में आवत है। राखें बसाए ये पुतरीन में, ये हमरे आवत है। इन्हें राखें बसाए हृदय और पुतरिन में, ये हमरे ही में आवत है। राखें बसाए ये पुतरीन में, ये हमरे आवत है। दोनों दो जगह है, दोनों में दूरी है, हृदय में और पुत्रीन में कम से कम 1.5 वित्ता की दूरी तो है ही। सोच ले कहाँ स्थान देना होगा, ताकि दोनों में होड़ लगी हुई है। तो हे राखूं पियरवा में कई विधि से, तो क्यों कहा कि ये बिच राखूं तो नैन तरसत है।